इमरान खान ने सीख लिया इस हवाले से कि जमहूरी निज़ाम को चलना है तो फिर मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मत्था लड़ाना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम नहीं चलना। पॉपुलिज्म है ये तो सीख रहे हैं। पॉपुलिज्म है। मत्था नहीं लगा रहा भाईजान, नहीं लगा ना, वो कह रहे हैं कि जी मेरे सुलह कर लो। अच्छा अभी और जी एग्जैक्टली और क्या है? अच्छा, आप लोग ना एक स्टांस ले लें, या तो आप ये कह लें कि वो लड़ाई करना चाहता है, एक सांस में आप लोग कहते हैं वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, वो फौज के खिलाफ है, वो ये कर रहा है, उसका ट्विटर ये कर रहा है, दूसरे सांस में कहते हैं वो माफी मांग रहा है, वो सुलह करना चाहता है, वो बाहु पकड़ना चाहता है, वो बाप बनाना चाहते हैं। भाई एक तय कर ले वो करना क्या चाहता है, उसके मुताबिक जनरल शुजा पाशा ने जब उनकी डीप ब्रीफिंग हुई थी तो उन्होंने, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये वाली बात कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो जो फाइल में लिखा हुआ है कि ये एक पाँव होता है, इसका एक हाथ पाँव पे होता है और अगले लम्हे ये जब टाइम निकलता है आपका गिरेबान पकड़। ये नवाज शरीफ साहब के लिए, ये नवाज शरीफ साहब के लिए क्या होएगा? सारे इस तरह करते, सारे सियासतदान। लेकिन फिर इमरान खान ना गिला क्यों? जब सारे सियासतदान ये करते, मैं कह रहे हैं इमरान खान ना गिला क्यों? अच्छा, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था वो मैं कर लूं। हुक्म से। आपके पास, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, आप तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह डील करेंगे जब वो कह रहा होगा कि जी के पहले तो ये बात है कि मेरी शर्त है जो उन्होंने कही है कि मेरा जनाब वो वाला मैंडेट वापस करें, चोरों लुटेरों के साथ मैंने बात नहीं करनी, मेरे मुकदमे खत्म ना करें उससे बात। भाई अदलिया को फैसले करने दें, अगर उसके केसेस सही हुए फिर मैं क्या सी मैं अदलिया पे गलती करना चाह रहा हूं। हमने कंट्रोवर्शियल करना है तो फिर तो मसले अच्छा, हल ही निकल किसने सकता। किसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया? मैं काजी यही तो फाइज बात साहब को कह रही किसने हूँ। किया? अच्छा, तो फिर इस तरह बाकी जजेस के पीछे, 8 जजेस के पीछे कौन लग गया है? वो होने 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके हम पीछे तो कौन लग गया है? यही मैं बात यही कह तो रहा बात हूं मैं कर रही हूँ कि कि भाई आप थोड़ा एक चीज सा पे कंसेंसस तो कर लें भाई, ये जो एक फैसला एक करके करेगा बात वो करें, ठीक एक एक होगा। करके। जी इमरान सर, साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सियासी पैरामीटर्स में नहीं आएगी प्रॉब्लम हल नहीं होगा। सिंपल इज दैट। लेकिन अगर आप उसे सियासी पैरामीटर से खुद बाहर निकालना चाहते हैं फिर कैसे कैसे? ये जो जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन लड़वाया आपने, जी 8 फरवरी का जिस तरह इलेक्शन लड़ाया हाथ आपने, पांव बांध के जिस उसको तरीके से यार आपने- मेरी गाल सुनो, आपने टोटल कहा उसका नाम निशान मिटा के, अभी अभी चीफ नाम जस्टिस निशान से मिटा इनको के जस्टिस ऑफ उसको आपने पाकिस्तान 2017 से फेंक इनको दिया कह रहे elections में। थे कि जनाब इलेक्शन करवा लें। 2000 नहीं 2017 सर, मैं उससे आगे जा रहा हूँ ना, मैं उससे आगे जा रहा हूँ। काजी फाइज साहब अपने फैसले में लिख रहे हैं, जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की तशरीह सही नहीं तो की। खुद तशरीह सुन सही लें कर ना, दें। सुन लें एक मिनट। मेरा पॉइंट ये है, आप दुनिया जान के सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है टीवी के ऊपर? आपको नहीं नजर आ रहा कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को बतौर पीटीआई के कैंडिडेट के एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? आपके फैसले की गलत तशरीह की जा रही है। आप उस वक्त बैठ के आपने भाईजान इस फैसले में सुन लेना, इस फैसले में कहा गया ना, सुन ले, नहीं मेरी बात तो पूरी सुन ले। वो कह रही है इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को कहा गया भाईजान नहीं समझ आती ना ताड़ी मेहरबानी चेंबर आ जाना, ये कहा गया ना, मॉनिटरिंग जज बैठे कह दिया ना। तो की करिए सर, उन्होंने जो समझ नहीं आती बुनियादी- जब उनको बात तो फिर यही करना पड़ेगा। जो बुनियादी था ना वो वाला फैसला, उसमें ये लिखा हुआ है उस फैसले में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिगार्डिंग इलेक्शन कोई इशू हो तो वो हमें रुजू कर सकते हैं। इसका जवाब मैं दे दूं। सलमान अकरम राजा गए थे रुजू करने, लाहौर हाई कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। जब वो इस्लामाबाद में सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट में किस स्टेज पे मैं गए? बताती हाई कोर्ट गए ना सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुन में, लेना सर, सुप्रीम कोर्ट में वो वो उस वक्त गए उसी वक्त गए। अपील में, पेशावर हाँ, तो हाई वो- कोर्ट के खिलाफ तो फैसले फिर अपील फैसला में किस वहां वक्त पे कौन आया? था? सुनीता अपने नॉमिनेशन पेपर्स के सिलसिले वो में गए। सर सुन लेना बात, अपने फैक्ट्स nomination लेकर कर रहे papers हैं। पे- वो नुमाइंदगी लेने गए, वो represent नहीं कह कर रहे रहे थे कि मैं इमरान पीटीआई का साहब, मेंबर हूँ। इमरान साहब, मेरा पॉइंट ये है, मुझे एक बात बताइए, अब ये दिल पे हाथ रख के बात बताइए, ये जितने भी कैंडिडेट्स थे, ये जो आजाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जब ये बाहर जाके इलेक्शन लड़ रहे थे, ये कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, सर मैं आपकी बात, ये किस जमात मैं आपकी बात एक सेकंड में खत्म कर देता हूं। सर मैं खत्म करता हूं सर, इमरान साहब मैं खत्म करता वोट मांग रहे सर, मैं खत्म करता हूं। मेरा सिर्फ मेरे सवाल से आप उसके बाद दोनों जवाब दीजिएगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो इमरान खान के नाम का वोट मांग रहे थे, वो पीटीआई के झंडा वहां पे लगा रहे थे, वो उनको वोट उस नाम का पड़ा है, सारा कुछ हो गया। मेरा सवाल ये, वो कितना ही बुरा है। आज हमें भी आप एक सवाल का जवाब दे दें। बताइए। एक डाकू कहता है कि मैंने तुमसे पैसे छीने थे, दूसरा डाकू आके कहता है कि मैंने वापस छीन लिए। वो कहता जी नहीं, ये नहीं चल सकता। आप कहते हैं 2018 में हमने नवाज शरीफ से सीटें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर छीन ली, ठीक, इक़्तिदार छीन लिया था, ठीक, हमने टिकटें वापस करवा दी थी, हमने महकमा ज़राअत बना दिया था। ठीक। आप कहते हैं नहीं जी बस उसको भूल जाएं। वो कहते हैं 2024 में हमने वापस छीन ली। ठीक है, क्या आपकी उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? मैं जवाब देता हूं। मैं सर गुजारिश एक मिनट में आपको सर गुजारिश सुन लें। अब उसमें कहेंगे नहीं 19 छीनी थी, 20 छीनी थी। जब मैंने वो पहले अर्ज की थी कि जब आप ये तय कर लेते हैं कि हम 2 सियासी जमातों को इस मुल्क में सियासत नहीं करने देंगे, सिर्फ मैं अकेला सियासत करूंगा, फिर आपकी सोच ये बन जाती है कि नहीं
कोई नहीं इस मुल्क में सियासत कर सकता। ठीक। खान साहब उस स्टेज पे आ चुके हैं और वो समझते हैं मैं इतना मकबूल हूँ कि मैं दोनों के साथ जो है ना बातचीत करूँगा मेरी ना अर्ज सियासत मेरी करूंगा। अर्ज इस पे सुन लीजिए। इमरान खान खराब है, 2018 के इलेक्शंस रिग्ड थे, ये सारी बातें जायज़, बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये आज क्या सियासी कौन सी दो सियासी जमातों का असल फड्डा है? नून का और पीटीआई का ना। असल बात यही है हुकूमत और अपोजिशन का, दोनों किसकी क्रिएशंस है? एस्टैब्लिशमेंट की। Establishment। ठीक है, एक पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की और ये भी वैसे पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की, अब तो नई एस्टैब्लिशमेंट आ गई ना। सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये है, आपने पिछले 10 साल लगा के इस पौधे को दरख्त बनाया, अवाम को पीछे लगाया, इलीगल तरीके से लगाया। मैं खुद ये कहता हूँ, मीडिया का इस्तेमाल हुआ, पैसे का इस्तेमाल हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का इस्तेमाल हुआ, फंडिंग किस तरह हुई, सब कुछ करवाया आपने। 2014 का धरना करवाया, सारा कुछ करवाया। अवाम को आपने जब इस लाइन के ऊपर लगा दिया, उसके बाद 2024 में जाके जब वो इसको वोट दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसको हमने इलेक्ट किया है। आपने कहा ना 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 जनाब, बात यह है कि हमें पिछले 10 साल में जाके इस बात का एहसास हुआ है तो बहुत ही बड़ा आदमी है, ये तो बहुत खराब आदमी है। तो जनाब इसलिए अब हम पूरे सिस्टम का दबाएंगे रीसेट का बटन, देखिए ना सर, हम बताएंगे रीसेट का आपने बटन, कितनी खूबसूरत बात ठीक कर दी है। है। और आपने अब हर हम चीज़- बैठ के एक नए सर तरीके से जो आपने है हर चीज़ ही क्लियर कर दी है कि जब आप गलत चीज़ों की बुनियाद पे इमारत खड़ा करते हैं कहीं ना कहीं गिरानी पड़ती ये फैसला किस तरह होगा कि गलती उस वक्त हुई थी अब हो रही है? सियासतदान है। उस वक्त ये भी किस गलती तरह? सियासतदान बैठ के पाकिस्तान की आपसे आवाम बात करें। करेंगे, नहीं पाकिस्तान की नहीं आवाम पाकिस्तान के पाकिस्तानी सियासतदान बैठ के करेंगे। नवाज शरीफ भी आपने एक दूसरे क्रिएट से करके बात दिया, करेंगे। नवाज शरीफ भी आपने क्रिएट करके दिया, इमरान खान भी आपने क्रिएट करके दिया। पाकिस्तान के सर अवाम नहीं, समीना की सियासतदान करेंगे। जी। इमरान खान माफी मांगेगा मियां नवाज शरीफ से और जरदारी साहब से कि अच्छा। मैंने तुम्हारे साथ जुर्म किया, मैं और एस्टैब्लिशमेंट वो का मांगेंगे? सर सुन लें, मैं एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू बना, उनके कहने पे धरने दिए, मैंने उनके कहने पे आपको गिरफ्तार किया, मैंने उनके कहने पे आपको जेलों में भेजा, मैंने उनके कहने पे मुकदमे बने। ठीक। और आज के शहबाज साहब इमरान खान साहब से कहेंगे कि इमरान खान साहब आपने हमारे साथ जुल्म किया था, हमने आपके साथ जवाबी जुल्म किया। ऐसे बातें क्लियर नवाज शरीफ 1985 की माफी मांग चुके हैं, सर 90 की माफी मांग चुके नवाज हैं, शरीफ ने बेनजीर के साथ 90 की बैठ माफी के मांगी है। उन तमाम गलतियों की दोनों ने सर माफी नहीं, मांगी थी। पाकिस्तान की आवाम से मांगी है। सर देखिए COD आप सब आवाम से बात ही नहीं कर मांगी है सकते, ना। आपस में बैठे। COD के बाद ना सीओडी के बाद भी सुन ले। काला कोट पहन के आप चले गए फिर थे ना। चले गए और सर, उसके दो बाद हज़ार तेरह की और उस फिर वक्त क्या हुआ, अब क्या हो रहा है? सर मंसूर- 2013 की अभी हुकूमत- आपने अपनी हरकतें ठीक सर की। 2013 सर मैं गुजारता हूँ 2013 की हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी से कहा गया नवाज शरीफ को गिरा दें। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे गैर आनी तरीके से। ठीक। सर ये खान साहब भी कह देते और आज शहबाज शरीफ साहब भी काश कह ये दे, मैं दोनों ने कहता हूँ मानता तो हूँ इस एक बात को। दूसरे के साथ यही बात की थी ना कि हम मसला ये है आलाकार कि में कुछ सर मुझे एक लोग बात कर रहे थे समीना ना। की बात, समीना की जी। इन दोनों ने मिसाक़े जमहूरियत में ये तय किया था ना कि हम एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार नहीं बनेंगे, जी। हुकूमतें मुंतखब नहीं गिराएंगे। जी। फिर इन्होंने अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पे की। धरनों की बात हो रही है तो क्या इमरान खान के दौर में धरने नहीं हुए, लॉन्ग मार्चेस नहीं हुए, एहतजाज नहीं हुए? सब कुछ हुआ। हाँ ये जरूर है कि उसने इनकी तरह डंडे नहीं मरवाए थे इन्हें और उस तरीके से पुलिस का यूज नहीं खबरें किया खुद ही था। की थी। नहीं मैं ये बात वो आने दिया ना, सुकून से बैठने दिया, बीचों कोई पे इशू खबरें नहीं खुद ही होगा। की थी इस्लामाबाद बात ये है कि जब आपने एक के चीज साथ क्या तय हुआ की था? और आप 2-3 दफा के दोनों पार्टीज जो थे वो डसे हुए थे, आपको सारी चीज पता थी, फिर भी आप लोग इतने डेस्परेट थे कि आप एस्टैब्लिशमेंट के वो दोनों no मिलकर confidence आलाकार बने। वो जुर्म कह किस तरह चुके हो हैं कि वो जनरल बाजवा के कहने पे आई, जनरल- इसलिए आप वो जनरल तीनों- बाजवा आप खुद तीनों- कह गया। चुके हैं। अब आप बात तीनों ये है एक्चुअली इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपकी तमाम सियासी जमातें जब उनका दिल करता है, जब उनको मैंने तो मैंने यही कहा अच्छी है। मूव होती है, मैंने तो खुद यही बात कहा की है। तो मैंने वो कही- एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलती है। अपनी मैंने मर्जी कहा- की सर establishment। तुसी इमरान खान को माफी नहीं मंगवा सर, रहे हो, नहीं। नवाज शरीफ को मरवाओ ना। मैंने तो नवाज शरीफ से कहा नवाज माफी शरीफ को मांग- हाँ, कहे ये माफी मांगे अब सर। इमरान सर, खान मैंने को तो चले कहा आज नवाज का शरीफ दौर से है। माफी मांगे। नहीं मांग रहे ना, कहाँ मांग रहे सर हैं? जब इमरान नवाज खान शरीफ- माफी मांगेगा, कौन मांगेगा? पहली गलती इमरान खान ने की। किस तरह? क्यों? किस तरह? 2011 आज से सफर का जेल में आगाज किया कौन है? उसने। आज जेल में कौन सर है? देखिए सुन लेना, 2011 से उनको जो जूते मारने शुरू किए 2018 तक जो उनके साथ किया गया, वो उससे उसको आप भूल जाएंगे तारीख से। सर जब तक और डील political करके पार्टियां चले गए ना नहीं मलिक साहब, बैठेंगी, वो अपने आप को जब निकाल तक लेते हैं इमरान- मुश्किल जब से। तक जी। सियासी जमातें बैठ के ये मसले का हल नहीं निकालेंगी, नहीं निकलेगा। ये आरिफ अलवी साहब वहीं पर आप मौजूद थे जब शामी साहब ने ये वाला उनको कहा था कि यार कि बैठ जाए, मुल्क रुका हुआ है, फंसा हुआ है, बैठ जाएं, 3 साल बाद यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा लगा होता है तो कोई बैठ के चीज़ें सेट कर लें, ठीक। निकल आए उस जंगल से जिस जंगल का हम जिक्र कर रहे हैं। तो उनका जवाब क्या था? आपको उन्होंने याद तो ये होगा। नहीं कहा था कि हमने नहीं वो तो बैठना। मेरे सवाल पे नाराज हो गए थे, आपको याद? जी नहीं, और वैसे है किधर आरिफ अलवी साहब? पता नहीं मैं किधर वैसे है। मुझे याद है, वो वो तो दांत क्योंकि चेक उस कर वक्त वो रहे इतने एक्टिव थे। दंत चेक कर रहे हैं। ये भी वैसे अच्छी एक मिसाल वैसे है कि कोई सदर बाद में जाके नहीं बट दोबारा उनको डेंटिस्ट मेरा बन कहने जाए का और मकसद काम वो करे। अच्छी बात है। साइडलाइन हो गए अच्छी बात। साइडलाइन हो गया। मैं जब वो लाहौर में मेरी और इमरान सारे ही साहब की साइडलाइन मुलाकात किए पड़े इन्होंने। हुई,
नहीं मैं यही हैरान हूँ ना इमरान नहीं, साहब। वो जज्बाती बड़े थे उन दिनों तो वह बहुत इसीलिए तो जज्बाती। कह रहा हूँ, मेरे लिए हैरानगी की बात, मैं समझा था कि ये रिटर्न ऑफ आरिफ अलवी साहब है और ये बैठ के मामला, क्योंकि खान साहब से भी उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी जी। अडियाला में। वो लग रहा था कि आप शायद चाहते हैं कि कहें कि वो आराम से बैठे हुए हैं पीटीआई के सोशल मीडिया, आप उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दें, क्यों आराम से बैठा है? उनके पीछे डलवा रहे। सर जी ये मसला सियासी लोगों को निकालना है, इस मसले का हल आखिरी टाइम पे हमारे इमरान साहब, मैं आपसे स्टार्ट करने लगा हूँ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आपके ख्याल में पाबंदी लग जाएगी? अभी लगी नहीं है ना, लग जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल काम है। कहाँ पे मुश्किलात आएंगी? सेंस प्रिवेल करेगी, मेरा ये ख्याल है। जी मलिक साहब। अगर कोई डायलॉग का आगाज़ ना हुआ और बातचीत ना हुई और ये जिसकी सेंस प्रिवेल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, पाबंदी लग जाएगी? पाबंदी भी लग सकती है। अच्छा, उधर क्या मूड है? मेरे ख्याल में देखें, वही मैंने आपसे अर्ज़ की कि पाबंदी लगने के इम्कानात इसलिए हैं कि पीटीआई 2 कदम पीछे हटना चाहिए, पीटीआई को उसको पॉलिटिकल पार्टी बन जाना चाहिए। अगर वो वो पॉलिटिकल क्या कर पार्टी रही है? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बस इमरान खान शायद समीना नहीं उन्हें कहाँ पीछे पॉलिटिकल होने पार्टी बनती? पॉलिटिकल नहीं, पार्टी मैं तो ये पूछ रही हूँ वो अब क्या कर रहे पार्टीज हैं? एक जलसा तक तो बेचारे कर नहीं पॉलिटिकल रहे, पार्टी वो ये क्या काम कर नहीं रहे हैं? करती, ये फाशिस्ट करते हैं कि लोगों की तस्वीर लगा के ये कहा जाए। फाशिस्ट करते हैं, मैं बताता हूँ लेकिन आपको, लोगों की तस्वीर वैसे- लगा के और सर ये सारा कुछ कहा ये जाए। नून वाले कर नहीं चुके सर, नहीं ये कहा हैं। जाए नहीं, सर। कि इससे वो बदला जो क्या लोगों से मरियम ने उन जजों को आज तक इमरान तस्वीरें खान लगा साहब के के जलसों ट्विटर में पर मौजूद ट्रकों है। वाले पता नहीं क्या क्या कहानी हुआ, छोड़ दें सर, ये सारी चीजें सर, करते हैं, मेरी- नहीं करना चाहिए ना पीटीआई को ना नून को। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इस सिलसिले में अगर एक को आप कॉर्नर करके सिर्फ उसको कहें ये गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को ये समझदार है, वो आप गंदा लोग बच्चा भी सीनियर कुछ सोच हैं, लेना। आप नहीं, मैं वो क्या कर रहे हैं ना, 8 फरवरी के बाद एक जलसा नहीं वो कर रहे, कुछ नहीं, जहां पे आप कह रहे बैठे हैं सियासी जमातों के साथ बैठे, इंतशारी बैठे समीना ने आरिफ अलवी साहब को भेजे। एक माँ की तरह एक तजिया दिया, एक- सिर्फ एक बच्चे को मत कहेंगे। सुनिए, आरिफ मंसूर अलवी साहब को या देखें, जिसको किसी को इंतशारी भेजे। पार्टी कह रहे हैं ना, उसके ये सूबे के तिगड़ अंदर रहे हैं TTP यार के बात सर के सुन ऊपर। लेना यार, सर, बात सुने टीटीपी समीना। टीटीपी की स्ट्रेंथ है, जिसको इंतशारी उस पार्टी पे कह ये रहे हैं, ब्लैकमेल बात कर नहीं रहे करने हैं। दे रहे यार, तो फिर बात नहीं चलेगी। नहीं, आप करें इंतशारी बात। पार्टी हालांकि जिसको कह इन्होंने रहे नहीं करने हैं, देती। उसके सूबे में जिस जहां उसकी हुकूमत है, ऑपोजिशन का कोई बंदे के घर रेड नहीं हो रहे, कोई उनके घर छलांगे नहीं मारी जा रही, कोई मुकदमे नहीं फजूल बन रहे, हर कोई जलसे जुलूस करने की पाबंदी है, कोई उन्होंने अदलिया के ऊपर अटैक नहीं किए हुए, कोई नई कानून साजियां नहीं हो रही, इतने वो इंतशारी होते हैं तो उनके सूबे के इस तरीके के हालात ना होते।